बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम लॉगरिथम के बारे में डिटेल जो है वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लॉगरिथम। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जो है वो बता दूं कि लॉगरिथम जो है ये हमारी ज़िंदगी में या मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। यानी जहाँ पे भी हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करनी है तो लॉग जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को बहुत इजी बना देता है। तो इस चैप्टर में आगे चल के हम देखेंगे कि बहुत ही डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड किस्म की जो कैलकुलेशंस है तो लॉग हमारी उसमें किस तरह जो है वो हेल्प करता है। तो इस चैप्टर के एंड तक ये चीज़ आप खुद ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन जो आम तरीके से इतनी आसानी से नहीं हो सकती, तो लॉग की मदद से हम बड़ी आसानी से उसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ लॉगरिथम, के लॉगरिथम है क्या। लॉगरिथम ऑफ ए रियल नंबर इफ़ ए रेज टू पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई, कि कोई भी रिलेशन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, देन एक्स इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए। यानी ए रेज टू पावर एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ये एक रिलेशन है। अब इसमें लॉग को किस तरह डिफाइन किया गया है कि देन एक्स इज़ कॉल्ड, एक्स जो है इस एक्स को क्या कहा जा रहा है, देन एक्स इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई, कि एक्स जो है वो वाई का लॉग होगा। एक्स क्या होगा, यानी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो इस नंबर का लॉग होगा और बेस ए होगा। देन एक्स इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए, यानी बेस ए जो है वो कोई भी बेस हो सकता है। तो इसकी जो पावर होती है, जिसके उस पावर के इक्वल जो नंबर होता है, तो इस नंबर का लॉग जो है वो एक्स है। यानी जो एक्चुअली जो इसका एक्सपोनेंट है, जो इसकी पावर है, वो उसको हम लॉग कहते हैं। किसका लॉग कहेंगे, वाई का, और बेस क्या होगा उसका, ए। तो इस डेफिनेशन को उम्मीद है कि आप क्लियर हो चुका होगा आपको कि x इज़ कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, यानी जो पावर है वो उस नंबर का लॉग लाएगा और उसका बेस जो है वो a हो सकता है। अब इसी चीज़ को मैंने इस तरीके से डिफाइंड किया है, ये जो आपको मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर x इज़ इक्वल टू y। अब इसमें a जो है वो बेस है और x क्या होगा, ये लॉगरिथम को लाएगा किसका, y का। यानी x जो है ये लॉग लाएगा और किस नंबर का, ये y जो है एक नंबर है, इसका लॉग जो है वो x होगा। यानी जो एक्सपोनेंट है उसको हम लॉग का नाम देंगे। अब इसमें एक और एग्जांपल आप ले लें, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक रिलेशन हमारे पास लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 रेज टू पावर 3 जो है, यानी 2 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है तो 8 ही आता है। अब अगर इससे लॉग डिफाइंड करना हो हमने, तो 8 का जो लॉग है वो क्या होगा, 3 होगा अंडर बेस 2। यानी 8 का जो लॉग है ये क्या कहलाएगा, लॉग, और ये क्या कहलाएगा, नंबर, और ये क्या कहलाएगा, बेस। यानी इसका मतलब कि इस एग्जांपल में 8 का जो लॉग है वो 3 के इक्वल होगा अंडर बेस 2 के। तो ये थी इसकी डेफिनेशन लॉगरिथम की। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम इस फॉर्म में अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो इस हवाले से हम लिखेंगे लॉग y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। अब इसको आपको मैंने पढ़ने का तरीका या रीड आउट करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि इसको आपने पढ़ना कैसे है। log y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, यानी इसका मतलब ये है कि y का जो log है वो x है, y का जो log है वो x है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि y का log जो पावर है वो उसका log लाती है, तो y का log जो है वो ये पावर होती है जो वो उसका log लाती है। तो अब यहाँ पे पढ़ने का तरीका फिर देख लें, log y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, यानी ये log जो है वो मुख्तलिफ बेसिस के तहत जो है वो फाइंड किए जा सकते हैं। तो आगे चल के हम इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि ये बेस जो है वो कौन से हम यूज़ कर सकते हैं जो आपके कोर्स में है। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है, वेयर a इज़ ग्रेटर दैन 0, यानी जो बेस है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। 0 से ग्रेटर मीन्स के पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या बनता है कि a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो होगी।
कि ए की वैल्यू जो है वो बेस जो है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लेकिन ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव होगा। लेकिन ए की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती। अब देखा जाए तो 1 भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेप्शनल केस है वो क्या है कि ए की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होगी। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 1 नहीं होगी। और इसी तरह जो y है वो भी ग्रेटर दैन 0 होगा, यानी ये जो नंबर है ये भी पॉजिटिव है और बेस जो है ये भी पॉजिटिव है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन जो स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने लिख दी, और यहाँ पे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, और इसकी जो कंडीशन है वो आपको बता दी कि हम क्या कहेंगे, y का जो लॉग है वो क्या होगा, x के इक्वल होगा और बेस उसका a होगा। a पे कंडीशन क्या है कि a पॉजिटिव होगा और a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, और y जो है वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब यहाँ पे दो बातें हमें सामने आई हैं। ये एक मैंने इस फॉर्म में रिलेशन लिखा है और एक इस फॉर्म में रिलेशन लिखा है। ये बेसिकली दोनों इक्विवेलेंट रिलेशन है, यानी जो मतलब इस बात का है वही मतलब इस बात का है। ठीक है, तो द रिलेशन a रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई एंड log y टू द बेस a इज इक्वल टू x आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि जो मीनिंग इस रिलेशन के हैं वही इस रिलेशन के, इन दोनों का एक सेम मतलब बनता है। तो इस लिहाज से हम इसको कह सकते हैं ये इक्विवेलेंट जो है वो रिलेशंस है। तो लेकिन अब इससे मैंने जो रिज़ल्ट आपको ये लिख के दिया है कि a रेज टू पावर x इज इक्वल टू वाई, ये जो साइन है इसको हम पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब ये कि अगर कोई भी रिलेशन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर कोई रिलेशन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो साइन है इसका ये मतलब है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर ये कंडीशन होगी तो फिर हम उसको ये लिख सकेंगे, अगर ये है तो उसको ये लिखेंगे। तो ऐसी सूरत हाल हो तो फिर हम इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ की जो कंडीशन है उसको नाम देते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर ये रिज़ल्ट होगा तो उससे ये निकाला जा सकता है, अगर ये होगा तो ये निकाला जा सकता है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, या उर्दू में इसको क़ुव्वत नुमाई शक्ल, पावर की शक्ल। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी जिसमें किसी भी नंबर को हम पावर की फॉर्म में लिख दें तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो कहलाएगी। इसी तरह जैसे ये एग्जांपल है 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी पावर की फॉर्म में हमने नंबर्स को जो है वो लिखा है एक रिलेशन को, और ये रिलेशन इस फॉर्म में अगर दिया है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म का नाम देंगे। यानी दोनों रिलेशन एक दूसरे का से निकाले जा सकते हैं। अगर पावर की फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नाम देंगे हम, और अगर लॉग की फॉर्म में है तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म है। और ये बात फिर आपको बताता चलूँ कि ये दोनों आपस में कन्वर्टेबल है, कि एक दूसरे इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से दोनों ही रिज़ल्ट एक दूसरे से जो है वो निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, और अगर आप इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे हो सकती है, लॉग, यानी इसी को मैं कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पे बेस 2 है, तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस होता है वो लॉग की फॉर्म में भी वही नंबर बेस के तौर पर आएगा। उसके बाद 8 इज़ इक्वल टू 3, यानी आप ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये इसकी मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म आपको बना के दे दी है कि जो बेस है इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वही लॉग का बेस बनेगा। तो इसको 2 की पावर 3, तो 2 बेस है तो 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद जो इसकी डेफिनेशन में आपको बताया था कि y का log x होता है, यानी जो नंबर है उसका जो log है वो x होगा। तो पावर की फॉर्म में log की वैल्यू हमेशा ऊपर लिखी जाती है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो जो पावर है वो असल में उसका log होती है। लेकिन log की फॉर्म में जब लिखना है तो वो log इक्वल के बाद आएगा, यानी इसका मतलब क्या बनेगा कि log 8 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 3, यानी 8 का जो log है वो क्या है, 3 है अंडर बेस 2। 8 का जो log है वो क्या होगा, 3 होगा। अगर आप इसकी डेफिनेशन के मुताबिक देखें कि 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, तो ये जो नंबर है 8 का log ये पावर होती है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया। अब इसका मतलब 8 का log क्या होगा, 3 होगा अंडर बेस 2।
अब इसी तरह अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट करना चाहें इसमें लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो क्या बनेगा ये लॉग, अब यहाँ पे बेस 4 है तो लॉग में भी बेस 4 आ जाएगा। अब इक्वल के बाद हमने क्या लिखना होता है, जो यहाँ पे नंबर है उसका लॉग लिखना होता है। अब लॉग क्या होता है, जो पावर होती है। अब यहाँ पे पावर 2 है तो ये इसका लॉग होगा, और किसका, 16 का। अब जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है। इसका मतलब ये कि 4 लॉग 16 टू द बेस 4 इज़ इक्वल टू 2, यानी 16 का जो लॉग है वो 2 होता है बेस 4 के तहत। तो जो पावर है वो लॉग लाती है, तो वो यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्म में वो इक्वल के बाद आएगी, और अगर पावर की फॉर्म में लिखी है तो वो पावर में आएगी। तो उम्मीद है कि आप ये कंसेप्ट आप लॉग का जो है वो समझ गए हैं। और उसके बाद मैंने ये रिलेशन भी बता दी कि इक्विवेलेंट है, और उसके बाद इसकी कन्वर्शन भी बता दी कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल से कन्वर्ट किया हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसी तरह इसका रिवर्स भी कर सकते हैं आप, कि लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर आपको दिए तो आप उसको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लॉगरिथम यानी ये कन्वर्शन जो है वो दो तरह से हो सकती है, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो आप इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने करके दिए। तो अगर आपको लॉग की फॉर्म में कोई दिया है तो आप उसको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास लॉग की फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लॉग की फॉर्म में आपके पास नंबर है, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, जो बेस लॉग में है वही बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, यानी जो बेस है वो बेस ही रहेगा, और 2 की पावर 3 जो है, चूँकि ये लॉग है, 8 का लॉग 3 है, तो लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमेशा पावर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो लॉग है वो पावर में आ जाएगा, और 8 जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या बना है, 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि 2 की पावर 3 वाकई 8 की इक्वल होती है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल रिलेशन है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया हुआ तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो आज का जो ये टॉपिक है इसमें हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ी है कि लॉग क्या होता है, और फिर उसका जो इक्विवेलेंट रिलेशन है, उसकी जो टाइप्स है, हम मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म, उसको डिस्कस किया है। और फिर इसकी कन्वर्शन हमने देखी है कि किस तरीके से हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन से कुछ इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट जो है वो मैंने लिखे हैं, जो इसकी डेफिनेशन से निकाले हुए हैं। सिंस a रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखें, a जो है वो इसको बेस का नाम दिया हो, तो ये बेस कोई भी हो सकता है, यानी 2, 3, 5 कोई भी नंबर जो है वो बेस के तौर पर लिया जा सकता है। अब ये आम अरिथमेटिक में हमने पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। अब इसका क्या मतलब है कि 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1, यानी किसी भी नंबर की जो पावर है अगर वो 0 हो तो वो इक्वल किसकी होगी, 1 के इक्वल होगी। तो ये एक ऐसा रिजल्ट है जो मैथ में हम ऑलरेडी जो है वो यूज़ करते हैं। अब a की पावर 0 1 होती है, तो अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखें, हम इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको, इसमें बेस a है तो यहाँ पे भी बेस a, जो काम मैंने इधर किया है कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई चीज़ दी हो तो हम इसको लॉग की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे किया कि इसी को नंबर को हमने लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके लिए जो बेस है वो लॉग में भी बेस आता है, और 1 की ये जो 1 नंबर है और 0 उसकी क्या होगा, लॉग होगा। जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में आपको बताया है कि ये नंबर होता है और ये उसका क्या होता है, पावर जो है उसकी लॉग होती है। इसका मतलब ये कि नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया हमने, और जो इसका लॉग है वो इसके इक्वल लिख दिया, 0 के इक्वल। अब इसको क्या पढ़ेंगे, log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। अब चूँकि a की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो 1 का जो लॉग है, अब इसका मतलब क्या बना
कि 1 का लॉग किसी भी बेस के तहत जो है वो 0 के इक्वल होता है। यानी एक अहम रिज़ल्ट है जो हम कहीं ना कहीं इसका यूज़ आएगा कि 1 का जो लॉग है किसी भी बेस के तहत, ए जो है वो जनरल बात की गई है, ये बेस कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, तो 1 का लॉग हमेशा 0 के इक्वल होगा। ये एक अहम रिज़ल्ट है जो आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है। तो अगर ये फॉर्म दे के आपको इस तरह के 3-4 ऑप्शन दिए कि आपको MCQs भी बना के दिया जा सकता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिहाज से बड़ी अहम बात है। और इसके अलावा ये रिज़ल्ट जो है वो आगे चल के यूज़ भी होगा। अब इसकी मैंने एक एग्जांपल दे दी है, 2 की पावर 0 1 के इक्वल। अब log 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें बेस यहाँ पे तो जनरल बात की, यहाँ पे बेस 2 इस्तेमाल किया हमने, तो 1 का log 0 ही होगा चाहे बेस कुछ भी हो। इसी तरह 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर इसको log की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे आएगा ये। तो अब log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये रिज़ल्ट जो है वो एक जनरल रिज़ल्ट है, यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफिक कर दिया कि 2 के लिहाज से बेस 2 यूज़ किया है, तो फिर भी log 1 का 0 आया है। और यहाँ पे बेस 5 है, तो 1 का जो लॉग है बेस 5 के तहत जो है वो भी 0 है। इसका मतलब कि बेस चेंज करने से 1 का लॉग चेंज नहीं होता, 1 का लॉग हमेशा 0 ही होगा चाहे बेस कुछ भी हो। तो ये एक रिज़ल्ट है जिसको मैंने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको बता दिया। अब दूसरा एक अहम रिज़ल्ट जो इससे निकाला हुआ है, a की पावर 1 इज़ इक्वल टू a। और ये भी हम मैथ में पहले से जानते हैं कि किसी भी नंबर की जो पावर होती है 1 हो तो वो उसी सेम नंबर के इक्वल आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, 50 की पावर 1 50, 235 इसकी पावर 1 235। यानी किसी भी नंबर की पावर जो है वो अगर 1 है तो वो सेम उसी नंबर के इक्वल आएगी। तो यही बात यहाँ पे डिफाइन की गई है कि a की पावर 1 हो तो वो a के ही इक्वल आता है। तो इस फॉर्म में अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखें इसी चीज़ को, तो फिर हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बेस इधर a है तो यहाँ पे बेस आ गया और a का लॉग। अब लॉग की डेफिनेशन के मुताबिक ये नंबर है और ये उसका लॉग है, यानी ये क्या है, उसका लॉग है। तो लॉग की वैल्यू जो है वो बाद में लिखी जाती है। अब इसको पढ़ेंगे क्या, लॉग a टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1। अब इससे जो अहम रिज़ल्ट आया वो क्या है कि अगर किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे निकाला जाए तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। यानी जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हैं अगर बेस भी वही है तो फिर वो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये इसकी मतलब रिज़ल्ट है जो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने बता दिया कि इस चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस के तहत लिया जाए तो फिर वो 1 के इक्वल आएगा। यानी ये दोनों सेम होने चाहिए, जिसका लॉग लिया जा रहा वो भी और बेस, तो फिर हमेशा वो 1 के इक्वल आएगा। अब ये एक जनरल बात की है, तो अब हम इसको एक स्पेसिफिक मैंने एग्जांपल दी है। 3 की पावर 1 3 के इक्वल होता है, या हम पहले से जानते हैं कि 3 की पावर 1 3 के इक्वल होता है। तो लॉग की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये 3 लॉग बेस है तो बेस के तौर पर आ गया, और 3 ये हमारा नंबर है वो लिख दिया, और 1 जो है इसका लॉग है तो वो इक्वल के बाद लिख दिया। अब लॉग 3 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 1। अब देखें कि अगर बेस और नंबर सेम हो तो आंसर हमेशा 1 आएगा। एक और एग्जांपल दे दी है, 7 रेज़ टू पावर 1 इज़ इक्वल टू 7। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से होंगे। आप इसको क्या पढ़ेंगे, log 7 टू द बेस 7 इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब ये कि नंबर और बेस अगर सेम हो तो उसका लॉग हमेशा 1 आएगा। तो ये दो अहम रिज़ल्ट्स हैं जो हमने इसकी डेफिनेशन से निकाले हैं कि 1 का लॉग किसी भी बेस के तहत जो है वो 0 के इक्वल होता है, ये एक रिज़ल्ट। और दूसरा रिज़ल्ट ये है कि किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस के तहत जो है वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो ये दो अहम रिज़ल्ट हैं जो आपको MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा मैथ में मुख्तलिफ जब हम कैलकुलेशन वगैरह कर रहे होते हैं तो जहाँ पे भी ऐसी सूरत आएगी तो हम उसकी जगह अगर 1 का लॉग लेना बेस कोई भी हो तो 0 हम लिख सकेंगे, और अगर सेम न किसी नंबर का उसी बेस के तहत लॉग लिया हो तो हम उसकी जगह 1 लिख सकेंगे। तो इस रिज़ल्ट को हम लॉगरिथम के मुख्तलिफ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि लॉगरिथम की टाइप्स जो है वो कौन सी होती हैं, और आपका जो कोर्स है यहाँ पे मैट्रिक लेवल पे तो उसमें किसको ज़्यादा जो है वो डिस्कस करना है हमने। तो इसकी टाइप्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। तो ये जो लॉग की हमने डेफिनेशन पढ़ी है,
तो अगले लेक्चर में इसकी एप्लीकेशन भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रिथमिक क्या कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म और जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, और इसको इस कन्वर्शन से हम मुख्तलिफ अननोन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये भी हमारा अगला टॉपिक होगा। तो अगली जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम इसकी एप्लीकेशन जो है पढ़ेंगे कि किस तरीके से लॉग की डेफिनेशन को यूज़ करके हम किसी अननोन की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और ये एक बेसिक चीज़ थी लॉ के बारे में। अगर आपने इस चैप्टर में आगे बढ़ना है तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये आज वाला टॉपिक अच्छी तरह आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप इससे बेहतरी आपकी आएगी और बाकी जो कंसेप्ट है वो आप इजीली समझ जाएंगे। लेकिन अगर ये कंसेप्ट आप ने मतलब समझने की कोशिश ना की या ये मिस कर दिया तो फिर अगले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रा गौर से सुन लें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप उसका इज़हार कीजिए। तो एंड में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।